प्रश्न 1, दी गई भिन्न संख्याओं को प्रतिशत में बदलो। हमें ये संख्याएं दी गई हैं, इनको हमें प्रतिशत में बदलना है। तो पार्ट ए में हमें दिया है 1/8, इसको हमें प्रतिशत में बदलना है। ओके, तो 1/8 बराबर, यहाँ पर 1/8 गुणा 100 लिखना है और इसको ब्रैकेट में डालना है। बाहर प्रतिशत का निशान डालना है, ये है प्रतिशत का निशान। ओके, तो हम यहाँ पर 1/8 को प्रतिशत में बदल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर प्रतिशत का निशान लगाएंगे और यहाँ 1/8 को 100 से गुणा करेंगे। ओके, अब करेंगे सिंप्लीफाई। यहाँ 1 है, बीच में गुणा का निशान, ये 100, 100 एक कम 100। ओके, और ये वाला 8 और ये प्रतिशत का निशान यहाँ पर लगा देंगे। ओके, अब 8 से 100 को भाग करना है, ये रही भाग। 8 एकम 8, 10 में से 8 गया 2, उतारा 0, 8 दूनी 16, 10 में से 6 गया 4। अब यहाँ पर कोई नंबर नहीं है। ओके, तो यहाँ पॉइंट यानी कि दशमलव लगाएंगे और यहाँ पर 0 लगाना है। 8 पंजे 40, 8 से 100 को भाग करने पर 12.5 आता है। ओके, तो आंसर आ गया 12.5%। ओके, पार्ट बी में हमें दिया है 5/4, इसको हमें प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा 100% करते हैं, ये है प्रतिशत का निशान। ओके, अब करेंगे सिंप्लीफाई। तो यहाँ बीच में गुणा का निशान है, इसका मतलब है तिरछा कैंसिल हो सकता है। कैंसिल का मतलब है 4 से हम 100 को भाग कर सकते हैं। ओके, तो 4 से 100 को भाग कर रहे हैं। 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया 2, उतारा 0, 4 पंजे 20, 4 से 100 को भाग करने पर 25 आता है, यानी कि हमने 4 से 100 को कैंसिल कर दिया। ओके, तो ये आ गया 25 और ये वाला 5 है यहाँ पर। अब 25 गुणा 5 है। ओके, तो 25 से 5 को गुणा करेंगे, 5 पंजे 25 का 5 ऊपर गया, यहाँ पर 2। ओके, 5 दूनी 10 और 2 12, ये आ गया 125 और ये प्रतिशत का निशान। पार्ट 1 में मैंने यहाँ पर ब्रैकेट लगाया था, आप ब्रैकेट लगाओ या ना लगाओ, हमारा आंसर बिल्कुल सही कहलाएगा। ब्रैकेट लगाना या नहीं लगाना ज़रूरी नहीं है। ओके, पार्ट सी में हमें दिया है 3/40, इसको हमें प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा 100% करते हैं। अब करेंगे सिंप्लीफाई। बीच में गुणा का निशान है, इसलिए ये दोनों नंबर एक दूसरे से कैंसिल हो सकते हैं। तो 0 से 0 कैंसिल, ये बच गया 3/4, यहाँ लिख दिया। गुणा का निशान, यहाँ से आ गया 10। ओके, अब 10 तिया 30, क्योंकि बीच में गुणा का निशान है तो गुणा कर सकते हैं। 10 तिया 30, ये वाला 4। अब 4 से 30 को भाग करना है, ये रही भाग। 4 सत्ते 28, 10 में से 8 गया 2। अब यहाँ पर कुछ नहीं है उतारने के लिए, तो यहाँ पर दशमलव यानी कि पॉइंट और यहाँ 0 लगाते हैं। 4 पंजे 20। ओके, तो आंसर आ गया 7.5, यानी कि 7.5% आंसर आ गया। पार्ट डी में हमें 2/7 दिया है,
इसको हमें प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा 100% करते हैं। ओके, तो यहाँ पर गुणा का निशान है। 100 से 2 को गुणा करेंगे, 100 दूनी 200 होता है और ये वाला 7 यहाँ पर। अब 7 से 200 को भाग करना है, ये रही भाग। 7 दूनी 14, 10 में से 4 गया 6, उतारा 0। 7 अट्ठे 56, 10 में से 6 गया तो 4। ओके, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? देखो यहाँ पे आंसर आएगा 28 सही 4/7%। जो डिनोमिनेटर है यानी कि यहाँ पर है 7, तो इसको अपनी जगह पर ही रखना है। ये है शेष, देखो शेष है 4। ओके, और ये 28। शेष को हमेशा यहाँ ऊपर लिखते हैं और यहाँ 28 को लिख देंगे, जो कि हमारा आंसर आया था। डिनोमिनेटर अपनी जगह पर, ये है शेष, और 28 हमारा आंसर यहाँ पर आया था, ये वाला। ओके, तो इस प्रकार आंसर आ गया 28 सही 4/7%। प्रश्न 2, दी गई दशमलव भिन्नों को प्रतिशत में बदलो। अब यहाँ पर हमें पॉइंट में नंबर्स दिए गए हैं। पॉइंट का मतलब दशमलव, इनको हमें प्रतिशत में बदलना है। ओके, तो पार्ट ए में दिया है 0.65। सबसे पहले हमें यहाँ पर जो पॉइंट है इसको रिमूव यानी कि हटाना पड़ेगा। पॉइंट हटाने के लिए आप ध्यान से देखो, पॉइंट यहाँ पर है, इसके बाद 2 नंबर हैं। ओके, अब पॉइंट के बाद क्योंकि 2 नंबर हैं तो यहाँ पर 2 0 साथ में 1 लगा देंगे। ओके, इस प्रकार से हमारा पॉइंट हट गया, तो ये संख्या बन गई 65/100। अब इसको हमें प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा 100% करते हैं, जो हम पहले भी कर चुके हैं। ओके, अब क्योंकि बीच में गुणा का निशान है तो 2 0 से 2 0 हो गई कैंसिल। 1 यहाँ पे हमें नहीं मानना है। ओके, तो हमारा आंसर आ गया 65%। 65%। ओके, पार्ट बी में हमें दिया है 2.1। तो सबसे पहले इस पॉइंट को रिमूव करना है। ध्यान से देखो, पॉइंट के बाद 1 नंबर है ना, तो इसलिए यहाँ पर 1 0 और साथ में 1 लगा देंगे। अब ये बन गया 21/10। अब इसको हमें प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलने के लिए प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा 100% करते हैं। ओके, अब क्योंकि बीच में गुणा का निशान है, तिरछा कैंसिल हो सकता है। 0 से 0 हो गया कैंसिल, तो यहाँ बचा 21 गुणा में ये वाला 10। ओके, 21 गुणा 10 करना है तो गुणा करना बहुत आसान है। 21 एकम 21 और ये वाला 0। ओके, ये आ गया 210%। ना पार्ट सी में हमें दिया है 0.02। सबसे पहले इस पॉइंट को हटाना है। ओके, पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं तो यहाँ पर 2 0 साथ में 1 लगा देंगे और ये वाला 2 आ गया ऊपर। ओके, इस प्रकार ये बन गया 2/100। अब इसको प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा 100% करते हैं। बीच में गुणा का निशान है, तिरछा कैंसिल हो सकता है। 100 से 100 हो गया कैंसिल, आंसर आ गया 2%। ओके, अब ABC, ये D है। ओके, गलत लिख दिया है। ये है पार्ट डी, इसमें हमें दिया है 12.35।
सबसे पहले इस पॉइंट को हटाना है। पॉइंट के बाद यहाँ 2 नंबर हैं, इसलिए यहाँ पर 2 जीरो साथ में 1 लगा देंगे। तो ये बन गया 1235 अपॉन में 100। अब इसको प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा 100% करते हैं। 100 से 100 हो गया कैंसिल, आंसर आ गया 1235%। ओके। प्रश्न 3, अनुमान लगाइए कि आकृति का कितना भाग रंग दिया गया है और इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत रंगीन हैं। हमें यहाँ पर 3 आकृति दी गई हैं। इनमें जो कलर्ड यानी कि रंगीन एरिया है वो हमें बताना है कितने प्रतिशत है। तो सबसे पहले बात करते हैं पार्ट 1 की। ओके, इसमें रंगीन भाग है। देखो, एक रंगीन भाग है तो एक को ऊपर लिखना है और कुल हिस्से यानी कि देखो 1 2 3 4, इस आकृति में कुल हिस्से हैं 4, 1 2 3 4। ओके, तो 4 को नीचे लिखेंगे। जो रंगीन है उस एरिया को ऊपर, यानी कि एक हिस्सा रंगीन है और कुल हिस्से हैं 4, उसको नीचे लिखना है। ओके, तो ये आ गया रंगीन भाग। अब रंगीन भाग का प्रतिशत यानी कि जो ये आंसर आया है इसका हमें प्रतिशत ज्ञात करना है। तो 1/4 गुणा 100% कर देंगे। अब 100 गुणा 1 यानी कि 100 एकम 100 और ये वाला 4 यहाँ पर। अब 4 से 100 को भाग करना है। ये रही भाग। 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया 2, ये वाला 0 यहाँ, 4 पंजे होता है 20। 4 से 100 को भाग करने पर 25 आता है। तो ये आ गया 25%, यानी कि इस आकृति का 25% भाग रंगीन है। ओके, अब बात करते हैं पार्ट 2 की। तो सबसे पहले रंगीन भाग हमें बताना है। तो रंगीन भाग कलर्ड जो एरिया है 1 2 3 है, तो 3 को ऊपर और कुल हिस्से हैं इसमें 1 2 3 4 5। कुल हिस्सों को हमेशा नीचे लिखना है। ये हो गया रंगीन भाग। अब इस रंगीन भाग का हमें प्रतिशत निकालना है। तो 3/5 गुणा 100% कर देंगे। ठीक है, अब 100 गुणा 3 यानी कि 100 तिया 300, ये वाला 5 यहाँ पर। 5 से 300 को भाग करना है। ये रही भाग। 5 6 30, यहाँ पे ये 0, इस 0 को आंसर में लिख देंगे। तो 5 से 300 को भाग करने पर 60 आता है। ओके, इसका मतलब जो ये पार्ट 2 है इसका रंगीन भाग का प्रतिशत है 60%। ओके, अब करेंगे पार्ट 3। तो सबसे पहले रंगीन भाग हमें फाइंड करना है। तो यहाँ 1 2 3 हिस्से हैं जिनमें कलर किया हुआ है, तो 3 को ऊपर। और कुल हिस्से कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, कुल हिस्से हैं 8, तो 8 को नीचे लिखना है। ये आ गया रंगीन भाग। अब इस रंगीन भाग का प्रतिशत हमें फाइंड करना है। प्रतिशत फाइंड करने के लिए गुणा 100% करते हैं। ठीक है, तो अब 3 गुणा 100 यानी कि 100 तिया हो गया 300 और यहाँ पर है 8। अब 8 से 300 को भाग करना है। तो ये रही भाग। 8 तिया 24, 10 में से 4 गया 6, ये उतारा 0। 8 सत्ते 56, 10 में से 6 गया 4,
ओके। अब यहाँ पर आगे नंबर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर पॉइंट और यहाँ पर ज़ीरो लगा देंगे। 8 पंजे 40। 8 से 300 को भाग करने पर 37.5 आता है। ओके, तो रंगीन भाग का प्रतिशत इस आकृति के लिए आ गया 35.5%। 1 मिनट, 35 था कि 37 था? 37 था, सॉरी, 37.5%। प्रश्न 4 ज्ञात कीजिए। पार्ट ए में हमें 250 का 15% ज्ञात करना है। ओके, तो यहाँ लिखेंगे 250 का की जगह गुणा का निशान। 15% को हमें 15/100 लिखना है। ओके, अब करेंगे कैंसिल। देखो, बीच में गुणा का निशान है, इसका मतलब तिरछा कैंसिल हो सकता है। तो 0 से 0 हो गया कैंसिल। यहाँ बचा 25 गुणा 15/10, ये रहा। ओके, अब ये दोनों नंबर 5 की टेबल में आते हैं, इसलिए इन दोनों नंबर्स को हम 5 से कैंसिल कर सकते हैं। 5 तिया 15, 5 दूनी 10, ये आ गया 3/2। ओके, अब बीच में गुणा का निशान है तो 25 को 3 से गुणा करेंगे। 25 तिया होता है 75, ठीक है। 25 तिया 75, ये वाला 2 यहाँ पर। अब 2 से 75 को भाग करना है, ये रही भाग। 2 तिया 6, 7 में से 6 गया 1, उतारा 5। 2 सत्ते 14, 5 में से 4 गया 1। अब यहाँ पर कुछ भी नंबर नहीं है, इसलिए यहाँ पर पॉइंट और यहाँ पर ज़ीरो लगाएंगे। 2 पंजे 10। ओके, 2 से 75 को भाग करने पर 37.5 आता है। ओके, तो ये हो गया आंसर। पार्ट बी में हमें 1 घंटे का 1% निकालना है। ओके, तो यहाँ पर ये वाला 1 गुणा में 1% है, इसको हम 1/100 लिखेंगे। ओके, और यहाँ पर घंटे। अब क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 1 की जगह 60, यहाँ पर ये गुणा और ये 1/100। अब यहाँ पर हमने घंटे को मिनट में कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, इसलिए यहाँ पर अब मिनट लिखेंगे। ओके, अब 60 गुणा 1, तो 60 एकम 60 और ये वाला 100। अब करेंगे कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो 6/10 बच गया। अब 6 और 10 दोनों ही 2 की टेबल में आते हैं। 2 तिया 6, तो 3, 2 पंजे 10, तो 5। ये हो गया 3/5 मिनट। अब मिनट से हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। इसलिए 3/5 गुणा 60 कर देंगे। अब ये हो गया सेकंड, ठीक है। देखो, पहले हमने घंटे से मिनट में बदला तो यहाँ 60 से गुणा किया। अब हम मिनट से सेकंड में बदल रहे हैं, तो फिर से यहाँ 60 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ओके, अब करेंगे सिंप्लीफाई। 60 गुणा 3 होता है 180। देखो, 6 तिया 18 और ये वाला 0। बहुत सिंपल है इसको गुणा करना। 60 गुणा 3 180 और ये वाला 5। अब 5 से 180 को भाग करना है, ये रही भाग। 5 तिया 15, 8 में से 5 गया 3, ये वाला 0 यहाँ पर। 5 6 30। 5 से 180 को भाग करने पर 36 आता है,
तो आंसर आ गया 36 सेकंड। ओके। पार्ट सी में हमें 2500 का 20% निकालना है। तो यहाँ 2500 का की जगह गुणा का निशान, 20% को हम 20/100 लिख सकते हैं। अब करेंगे सिंप्लीफाई। बीच में गुणा का निशान है तो तिरछा कैंसिल हो सकता है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो यहाँ पर बच गया ये वाला 25, यहाँ गुणा और ये 20। 25 से 20 को गुणा करना है, जो कि बहुत आसान है। देखो कैसे। 25 दूनी 50 होता है और ये वाला ज़ीरो यहाँ पर, तो आंसर आ गया 500। पार्ट डी में हमें 1 किलोग्राम का 75% फाइंड करना है। ओके। तो यहाँ पर 1 का की जगह गुणा का निशान, 75% को हम 75/100 लिख सकते हैं। ओके। अब हमें किलोग्राम को ग्राम में बदलना होगा। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो 1 की जगह हम 1000 लिख देंगे और यहाँ पर किलोग्राम की जगह ग्राम लिख देंगे। ओके। इस प्रकार हमने किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। अब कर देंगे सिंप्लीफाई। बीच में गुणा का निशान है, तिरछा कैंसिल हो सकता है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो यहाँ पे बचा ये वाला 10, इसको यहाँ लिखेंगे गुणा और ये 75। अब 10 से 75 को गुणा करना है। 75 एकम 75 और ये वाला ज़ीरो यहाँ पर, तो आंसर आ गया 750 ग्राम। ओके। प्रश्न 5, संपूर्ण राशि ज्ञात कीजिए यदि। प्रश्न 5 में हमें 5 पार्ट दिए हैं, एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। पार्ट ए में हमें दिया है इसका 5% 600 है। अब इसका मतलब किसका, तो जो भी ये हमें दिया है इसको हमें यहाँ पर मानना होगा। देखो इस प्रकार, प्रश्न के सभी भागों के लिए माना संपूर्ण राशि, ठीक है, सभी को हमें यहाँ पर x मानना होगा। तो माना संपूर्ण राशि है x, तो हमें x का 5% बराबर 600 दिया है। ओके। तो x को यहाँ लिखेंगे, का की जगह गुणा का निशान, 5% को हम 5/100 लिख सकते हैं, बराबर है 600। अब यहाँ पर ये वाला x, अब ये जो 5/100 है इसको हमें इस तरफ शिफ्ट करना है। इस तरफ शिफ्ट करने पर इस संख्या का रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि ये संख्या पलट जाएगी। देखो कैसे, ये वाला x यहाँ पर, ये 5/100 है, इस तरफ शिफ्ट करने पर 100/5 हम लिखेंगे। इसको पलटकर यहाँ पर लिखेंगे और ये वाला 600 यहाँ पर। ठीक है। अब करेंगे सिंप्लीफाई। ओके। 5 से हम 100 को कैंसिल कर रहे हैं, तो 5 एकम 5, 5 से 100 को भाग करो, ये हो गई भाग, 5 दूनी 10, ये वाला ज़ीरो यहाँ पर और यहाँ पर भी लगा देंगे। 5 से 100 को भाग करने पर 20 आता है, तो ये 20 लिख दिया और ये वाला 600 यहाँ पर। अब 600 से 20 को गुणा करना है, जो कि बहुत ही आसान है। 6 दूनी 12 और ज़ीरो 1 2 3 है, तो 1 2 3। इस प्रकार आंसर आ गया 12,000। ओके। अब करेंगे पार्ट बी। ओके। तो माना संपूर्ण राशि यहाँ पर है x का 12% हमें 1080 दिया गया है। पहले आपको ये लिखना है, फिर यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। ओके। x यहाँ पर लिख दिया, का की जगह गुणा का निशान, 12% को हम
12/100 लिख सकते हैं और यहाँ पर 1080। अब यहाँ पर x, ये जो 12/100 है इसको हमें इस तरफ शिफ्ट करना है। जब 12/100 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो इसको हम पलट कर लिखेंगे। यहाँ 12/100 है, इस तरफ 100/12 लिखेंगे और ये 1080 यहाँ पर। ठीक है, अब करेंगे कैंसिल। तो ये दोनों संख्याएं 12 से कैंसिल होती हैं। 12 एकम 12, 12 निम्न 108 होता है और ये वाला 0, तो 90 गुणा में 100। अब इन दोनों को गुणा करना है। 9 एकम 9 और 0 हैं 1 2 3, तो यहाँ 3 0, आंसर आ गया 9000। पार्ट सी में हमें यहाँ किलोमीटर दिया है तो हमें मानना पड़ेगा। माना संपूर्ण किलोमीटर x है। ओके, पहले ये लिखना है, फिर यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। x का 40% बराबर 500 किलोमीटर है। तो यहाँ पर x का की जगह गुणा का निशान, 40% को हम 40/100 लिख सकते हैं और यहाँ पर 500। अब इस x को यहाँ पर लिखेंगे, इस संख्या को इस तरफ शिफ्ट करना है। ऐसा करने पर इस संख्या को हमें पलटकर लिखना होगा। देखो कैसे, ये वाला 500 यहाँ पर ये 40/100 है, इस तरफ 100/40 लिखेंगे। ओके, अब करेंगे कैंसिल। देखो, 1 0 से 1 0 कैंसिल, क्या बचा? 50 ये लिख दिया, गुणा 100 ये लिख दिया, यहाँ बचा 4। ओके, अब ये वाला 50 यहाँ पर 4 से 100 को भाग करते हैं। ये रही भाग, 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया 2, उतारा 0, 4 पंजे 20। 4 से 100 को भाग करने पर 25 आता है। तो 4 से 100 को भाग किया, ये आ गया 25। ये वाला 50 यहाँ पर गुणा ये वाला 25। 50 से 25 को गुणा करना है, जो कि बहुत आसान है। देखो कैसे, 25 पंजे 125 होता है और ये वाला 0 यहाँ पर, तो आंसर आ गया 1250। पार्ट डी में हमें x का 70% बराबर 14 मिनट दिया है। तो यहाँ पर माना संपूर्ण मिनट x हैं। ओके, ये पहले लिखना है, फिर यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। ओके, अब यहाँ पर ये वाला x लिखेंगे, का की जगह गुणा का निशान, 70% को हम 70/100 लिख सकते हैं, बराबर ये वाला 14। अब यहाँ पर ये वाला x 70/100 को इस तरफ शिफ्ट करना है। ऐसा करने पर इस संख्या को पलटकर लिखना होगा। यहाँ पर 70/100 है, इस तरफ जाके 100/70 हो जाएगा और ये वाला 14 यहाँ पर। ओके, अब करेंगे सिंप्लीफाई। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब क्या बचा? ये वाला 2 यहाँ पर गुणा और ये वाला 10 यहाँ पर, 10 दूनी 20 होता है, तो आंसर आ गया 20 मिनट। ओके, अब करेंगे पार्ट ई। यहाँ पर लीटर दिया है, इसलिए माना संपूर्ण लीटर x है। ओके, अब हमें x का 8% बराबर 40 लीटर दिया है। तो यहाँ पर x का की जगह गुणा का निशान, 8% को हम 8/100 लिख सकते हैं, यहाँ पर 40। ओके, अब इस 8/100 को इस तरफ शिफ्ट करना है। ऐसा करने पर इस संख्या को हमें पलटना होगा। यहाँ पर 8/100 है, इस तरफ जाकर 100/8 हो जाएगा
और ये वाला 40 यहाँ पर। ओके, अब करेंगे सिंप्लीफाई। तो 8 एकम 8, 8 पंजे 40। ओके, ये वाला 5 यहाँ पर गुणा और ये वाला 100, 100 गुणा 5 करना है। 5 एकम 5, ये वाले 2 जीरो यहाँ पर, तो आंसर आ गया 500 लीटर। प्रश्न 6, दिए गए प्रतिशतों को साधारण व दशमलव भिन्नों में बदलो और अपने उत्तर को सरलतम रूप में लिखो। ओके, तो यहाँ पर पार्ट ए में हमें 25% दिया है। सबसे पहले 25% को साधारण भिन्न बनाना है। इसका मतलब है कि 25% को हम 25/100 लिख सकते हैं। ये हो गई साधारण भिन्न। अब हमें इसको सरलतम रूप में लिखना है, यानी कि इसको कैंसिल करके फिर हमें लिखना है। तो 25 और 100 दोनों ही 25 की टेबल में आते हैं। 25 एकम 25, 25 चौके 100, तो ये आ गया 1/4। ओके, अब हमें इसको दशमलव रूप में लिखना है। दशमलव रूप में लिखने के लिए 4 से 1 को भाग करेंगे। ये रही भाग। ओके, देखो 4 से 1 को भाग कर रहे हैं, तो 4 की टेबल में कभी भी 1 नहीं आता। इस सिचुएशन में यहाँ पर 0 पॉइंट और यहाँ पर 0 लगाते हैं। अब ये 10 बन गया। 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया 2। अब क्योंकि यहाँ पर हम दशमलव लगा चुके हैं, तो यहाँ पर हम 0 लगा सकते हैं। अब 4 पंजे 20, तो आंसर आ गया 0.25। ओके, तो इस संख्या का दशमलव रूप हो गया 0.25। ये साधारण भिन्न थी, यानी कि 25/100। इसका सरलतम रूप है ये, और इसका दशमलव रूप है ये। ओके, पार्ट बी में हमें दिया है 150%। सबसे पहले इसे साधारण भिन्न में लिखना है, यानी कि 150% को हम 150/100 लिख सकते हैं। अब इसको सरलतम रूप में लिखना है, यानी कि इसको हम कैंसिल करके बिल्कुल छोटे से छोटे रूप में लिखेंगे। तो देखो कैसे करेंगे। 150/100 है, 0 से 0 कट, ये बच गया 15/10, 15/10। अब ये दोनों ही नंबर 5 की टेबल में आते हैं। 5 तिया 15, इसलिए 3, 5 दूनी होता है 10, तो 3/2। तो ये आ गया सरलतम रूप इस संख्या का। अब इस संख्या को हमें दशमलव रूप में लिखना है, यानी कि 2 से 3 को भाग करना है। ये रही भाग। 2 से 3 को भाग कर रहे हैं। 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1। अब यहाँ पर कोई नंबर नहीं है। ओके, तो यहाँ पर दशमलव और यहाँ पर 0 लगाते हैं। 2 पंजे 10, इस प्रकार आंसर आ गया 1.5। ओके, तो इस संख्या का दशमलव रूप 1.5 है। पार्ट सी में हमें दिया है 20%। तो 20% का साधारण भिन्न होगा 20/100। अब इसको हमें सरलतम रूप में लिखना है, यानी कि इसको कैंसिल करना है। देखो कैसे करेंगे। 20/100 है, 1 0 से 1 0 कट, ये बच गया 2/10। अब 2 और 10 दोनों ही 2 की टेबल में आते हैं, तो 2 से कैंसिल कर सकते हैं। 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो इस संख्या का सरलतम रूप आ गया 1/5। अब इस 1/5 का, यानी कि सरलतम रूप को अब हमें दशमलव रूप में लिखना है।
दशमलव रूप में लिखने के लिए 5 से 1 को भाग करेंगे। ये रही भाग, 5 से 1 को भाग करना है, लेकिन 5 की टेबल में कभी भी 1 नहीं आ सकता। इस सिचुएशन में यहाँ पर 0 और यहाँ पर 0 पॉइंट लगाते हैं। अब ये 10 बन गया, तो 5 दूनी 10। ओके, 5 से 1 को भाग करने पर 0.2 आता है, तो 0.2 ये इस संख्या का दशमलव रूप हो गया। ओके, पार्ट डी में हमें 5% दिया है। 5% का साधारण भिन्न होता है 5/100। अब इस साधारण भिन्न को हमें सरलतम रूप में लिखना है, यानी कि इसको कैंसिल करना है। तो 5 और 100 दोनों ही नंबर 5 से कैंसिल हो सकते हैं। ओके, कैसे? देखो, 5/100 है, 5 एकम 5, और 5 से 100 को कैंसिल करेंगे तो 5 दूनी 10 होता है, 5 दूनी 10 होता है, तो यहाँ पर 2 और ये वाला 0। इस प्रकार आप भाग भी कर सकते हो, ऐसे नहीं समझ में आता है तो भाग कर लेना। 5 दूनी 10 और ये वाला 0 यहाँ पर। ओके, तो 5 से 100 को भाग करते हैं तो 20 आता है। इस प्रकार यहाँ पर आ गया 1/20। ओके, तो इस साधारण भिन्न का सरलतम रूप आ गया 1/20। अब इस सरलतम रूप को हमें दशमलव रूप में बदलना है। इसका मतलब 20 से 1 को भाग करना है। ये रही भाग, 20 से 1 को भाग कर रहे हैं। 20 की टेबल में कभी भी 1 नहीं आ सकता। इस सिचुएशन में यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 पॉइंट लगाते हैं। अब ये बन गया 10, लेकिन 20 की टेबल में कभी भी 10 नहीं आ सकता है। इस सिचुएशन में यहाँ पर 0 और यहाँ पर भी 0 लगाते हैं। अब ये बन गया 100। 20 पंजे 100 होता है। 20 से 1 को भाग करने पर 0.05 आता है। ओके, तो इस संख्या का दशमलव रूप हो गया 0.05। प्रश्न 7, एक नगर में 30% महिलाएं, 40% पुरुष तथा शेष बच्चे हैं। बच्चों का प्रतिशत कितना है? ओके, तो यहाँ दिया है महिलाओं का प्रतिशत है 30%, पुरुषों का प्रतिशत है 40%। ओके, तो महिलाओं तथा पुरुषों का कुल प्रतिशत योग, यानी कि इन दोनों को प्लस करना है। 30 + 40 हो गया 70%। ओके, इसलिए बच्चों का प्रतिशत बराबर होगा कुल प्रतिशत में से महिलाओं तथा पुरुषों का प्रतिशत को माइनस कर देंगे। तो यहाँ कुल प्रतिशत होता है 100%, माइनस करना है महिलाओं तथा पुरुषों का प्रतिशत, जो हमने यहाँ पर ज्ञात किया था 70%। ओके, तो यहाँ 70, 100% माइनस 70%। 100 में से 70 माइनस करने पर 30% आता है। अतः बच्चों का प्रतिशत 30% है। ओके, प्रश्न 8, किसी क्षेत्र के 15,000 मतदाताओं में से 60% ने मतदान में भाग लिया। ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत ने मतदान में भाग नहीं लिया। क्या अब ज्ञात कर सकते हैं कि वास्तव में कितने मतदाताओं ने मतदान नहीं किया? ओके,
तो यहाँ कुल मतदाता, मतदाता का मतलब है वोटर्स, जो कि वोट डालते हैं 18 साल की उम्र से ऊपर के लोग। ओके, कुल मतदाता हैं 15,000। मतदान में भाग लेने वाले मतदाताओं का प्रतिशत है 60%। ओके, तो मतदान में न भाग लेने वाले मतदाताओं का प्रतिशत होगा 100 में से 60 को माइनस कर देंगे, इस वाले 60 को। ओके, 100 माइनस 60 हो गया 40%। इसका मतलब है कि मतदान में ना भाग लेने वाले, मतलब कि जिन लोगों ने वोट नहीं दिया, उनका प्रतिशत है 40%। ओके, तो मतदान न करने वाले मतदाताओं की संख्या होगी 15,000 का 40%। ओके, तो 15,000 ये लिख दिया, का की जगह गुणा का निशान, 40% को हम 40/100 लिखते हैं। अब इसे करेंगे कैंसिल, तो यहाँ पर ओके, देखो कैंसिल करना बहुत आसान है। 0 से 0 कैंसिल, बीच में गुणा का निशान है, तिरछा कैंसिल हो सकता है। 0 से 0 कैंसिल, यहाँ से बच गया 1500, यहाँ से बच गया ये वाला 4। अब इन दोनों को गुणा करना है, जो कि बहुत ही आसान है। देखो कैसे, 15 को 4 से गुणा करो, 15 चौके 60। ओके, और जो ये 2 0 हैं इनको यहाँ पर लगा देंगे, इसका मतलब आंसर आ गया 6000। तो अतः 6000 मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, 6000 लोगों ने वोट नहीं किया। ओके, प्रश्न 9, मीता अपने वेतन में से रुपये 400 बचाती है। यदि यह उसके वेतन का 10% है, तब उसका वेतन कितना है। ओके, तो ये स्टोरी टाइप यानी कि कहानी वाले क्वेश्चन हैं, जिसमें हमें जो पूछा जाता है उसको हम x मानते हैं। अब यहाँ पे पूछा है कि मीता का वेतन कितना है, तो जो पूछा है उसको हम x मानते हैं। ओके, तो माना मीता का कुल वेतन x रुपये है, दिया है वेतन का 10% है 400, है ना, ये दिया है वेतन का 10% 400 है। ओके, तो वेतन का 10% बराबर 400 है। इसका मतलब x का, क्योंकि वेतन को हमने x माना है, तो x का 10%, वेतन की जगह x लिख देंगे। x का 10% बराबर 400 रुपये है। तो यहाँ पर x का की जगह गुणा का निशान, 10% को हम 10/100 लिख सकते हैं, और ये 400। ओके, अब इस x को यहाँ पर ही रखना है, इस वैल्यू को हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे। ऐसा करते हुए इस वैल्यू को हमें पलटना होगा। यहाँ 10/100 है, तो यहाँ पर 100/10 लिखना होगा। अब करेंगे कैंसिल, 1 0 से 1 0 कट। ओके, ये 400 गुणा और ये वाला 10 यहाँ पर। अब करेंगे गुणा, गुणा करना बहुत आसान है, देखो कैसे, 4 एकम 4, 0 कितने हैं, 1 2 3, 1 2 3, ये आ गया 4000। ओके, अतः मीता का कुल वेतन 4000 रुपये है। प्रश्न 10, एक स्थानीय क्रिकेट टीम ने एक सत्र में 20 मैच खेले, इनमें से उस टीम ने 25% मैच जीते, जीते गए मैच की संख्या कितनी थी। ओके, तो टीम द्वारा सत्र में खेले गए कुल मैच हैं 20, जीते हुए मैचों का प्रतिशत है 25%। ओके, इसलिए
जीते गए कुल मैच बराबर होंगे 20 का 25%। इस 20 का 25% होगा जीते गए कुल मैच। ओके, तो यहाँ 20 का की जगह गुणा का निशान, 25% को हम 25/100 लिखते हैं। ओके, अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ बीच में गुणा का निशान है, तिरछा कैंसिल हो सकता है, 0 से 0 कैंसिल, जो बचा है उसको यहाँ पर लिखेंगे। देखो ये वाला 2 यहाँ, फिर गुणा का निशान, फिर ये 25 और यहाँ बच गया 10, तो इसको यहाँ पर लिख दिया। अब ये दोनों नंबर 5 की टेबल में आते हैं तो 5 से कैंसिल करेंगे। 5 पंजे 25 तो 5, 5 दूनी 10 तो 2, 5/2 आ गया। बीच में गुणा का निशान है, तिरछा कैंसिल हो सकता है, 2 से 2 कट, आंसर आ गया 5 ये वाला। ओके, अतः जीते गए मैचों की संख्या 5 है। ओके।